हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से संबंधित दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं पर आधारित होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि जो आपका स्कोर है वो कितना रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी रिवर। यानी दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो गोदावरी नदी है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए भी इसे गंगा कहा जाता है। और दोस्तों इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबरनामा लिखा था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए इसमें से किसने अकबरनामा पुस्तक है वो लिखी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल द्वारा दोस्तों अकबरनामा लिखी गई है। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाबर नामा है वो खुद दोस्तों बाबर ने लिखी थी, ये आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस स्थान पर शिक्षित किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त के गुरु, उन्होंने किस स्थान पर चंद्रगुप्त को शिक्षा दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तक्षशिला पर। जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्हें चाणक्य द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 550। अगर दोस्तों आपसे मिनिमम पूछी जाए तो 545 तक हो सकती है और दोस्तों अधिकतम 550, ये दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो राज्यसभा की सीट होती हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1931 ईस्वी में गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने 11 मांग रखी थी इरविन के मध्य। और दोस्तों आपको पता होगा जो गांधी इरविन समझौता था वो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में, पहला 1930 और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था, ये दोस्तों आपको पता होगा। और गांधी इरविन समझौता को दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया। यानी दोस्तों आपको बताना जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने शुरू कराया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण वो शुरू करवाया था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखेंगे दोस्तों जो बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं एमटीएस के में सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी दोस्तों वन लाइनर प्रश्न। तो इसमें से दोस्तों आपके 2-3 प्रश्न 100% फंसेंगे। आप दोस्तों पिछला जो पेपर हुए उनमें उठा के देख लीजिए, उनमें से दोस्तों आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संसद है उसका पहला सत्र कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 13 मई 1952 ईस्वी को भारतीय संसद का पहला सत्र हुआ। और दोस्तों जो संसद थी वो पहली बार आपकी 1957 में भंग की गई थी, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना दोस्तों 1774 ईस्वी में की गई थी। ये भी दोस्तों आपको पता होगा सबसे पहले भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सोनार बंदरगाह स्थित है। ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोनार बंदरगाह कई बार दोस्तों एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों आपको पता पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन डेल्टा भी है, जिसे गंगा और भागीरथी नदी दोनों बनाती हैं। किसको दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का, जो दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर अंकित धर्मचक्र कितने स्पोकस होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना, जो अशोक स्तंभ है उस पर दोस्तों आपके अंकित धर्मचक्र पर कितने तीलियां हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों उसमें आपकी 24 तीलियां हैं। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। यानी दोस्तों आपको बताएं, जो भारतीय संविधान में उसमें राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है या किस अनुच्छेद में आता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा का गठन है। और दोस्तों आपको पता होगा, जो भारतीय संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इसे कब लागू किया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, जिसे दोस्तों आरबीआई भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको बतागा इसकी स्थापना एल्टन यंग जो एक दोस्तों समिति थी, इसकी सिफारिश पर हुई थी। कब दोस्तों 1934 में एक दोस्तों क्या था अधिनियम, इसी के तहत 1935 में स्थापना होती है आरबीआई की। और दोस्तों आपको पता होगा अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वह दोस्तों आपके संजय मल्होत्रा। कौन दोस्तों, संजय मल्होत्रा, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों जो आपकी आरबीआई है वो सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, यानी लोन फोन देना सब इसी का कार्य होता है, आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो लौह पुरुष है वो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। निकी दोस्तों आपको पता होगा प्रतिमा बनी है सबसे ऊंची आपकी साबरमती नदी के किनारे कहाँ पर बनी है। दोस्तों आपकी गुजरात अहमदाबाद शहर में बनी हुई है। ये सबसे ऊंची मूर्ति, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना, जो भारतीय संविधान है उसमें राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 153 से 67 के तहत जो राज्यपाल है उसका जितने भी कार्य हैं उनका उल्लेख आपको 153 से 67 के बीच मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी पहली बैठक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और दोस्तों कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा 1885 ईस्वी मुंबई में की गई थी। और दोस्तों आपको ये पता होगा, जो इसका पहला अधिवेशन था या इसकी पहली बैठक वो आपकी दोस्तों पुणे में होनी थी, जहाँ पर दोस्तों आपकी प्लेग की बीमारी फैल जाती है। इसकी के कारण दोस्तों ये मुंबई में करानी पड़ती है। और दोस्तों एओ हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी। जो एओ हुम थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। अगर वहाँ पर आपका भारतीय नहीं आए तो आपकी एनी बेसेंट है। अगर दोस्तों आपसे अंग्रेज प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं तो वो आपके जॉर्ज यूले हैं। अगर आपसे मुस्लिम पूछे जाते हैं तो आपके दोस्तों बैरुद्दीन तैयबजी हैं। ये दोस्तों आपका प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से एक जरूर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सारस के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसका दोस्तों आपको प्रश्न कमेंट में बताना है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य जो सारस के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों उस राज्य का जो सारस है वो राज्य की
अच्छी भी है, ये भी आपको पता होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थी वो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके सही गए हैं। तो दोस्तों इसके माध्यम से अपनी तैयारी का लेवल भी देख सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपके लिए ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं लेके आया था, पर धीरे आराम से आपका दोस्तों लेवल है वो मैं जरूर बढ़ाते चलूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।